में देख रहे हैं यहाँ पे कि आपने धरना दिया हुआ है, हाँ जी सर। तो ये किस संबंध में आपने धरना दिया हुआ है, इसके बारे में आप बताएंगे? हमने इस संबंध में रखा है कि हमारे पट्टे थे, जिला पंचायत ने हमें पट्टे दिए थे 1997 के आधार में, हम उस आधार में यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो 1997 में जब सरकार ने आपको पट्टे आवंटित किए थे, हाँ जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपको धरने में बैठना पड़ा? उसके बाद ये हुआ, धन्यवाद जी, जो भू माफिया है सरकार के द्वारा, पटवारी के द्वारा साठगांठ थे, और तहसीलदार पटवारी कानूगो और चौकी इंचार्ज, इन सब से मिलकर भू माफियों का पुलिस प्रशासन ने उनका कब्जा, हमारा कब्जा छुटवा के उन्हें दिलाया है। उपदेश चौधरी है, जयदीप वालिया है और विनोद सैनी है। और लगातार हमें धमकी दुआए जा रहे कि यहाँ पे तुम धरने पे क्यों बैठे। अभी 1:10 पे भी यहाँ पे झगड़ा हुआ है, 1:30 बजे की बात है। यहाँ पे तुम धरने पे क्यों बैठे हो, शराब पी के। इससे पहले आप लगातार वहाँ पर आप खेती वगैरह कर रहे थे? हाँ जी, हम खेती कर रहे हैं, हमारी फसल खड़ी थी, हमारी फसलों को सब पर बोल्ड डीजल फेर दिया गया है। अच्छा, तो फिर आपको कब ये पता चला कि उन्होंने वहाँ पे कब्जा जमा दिया है? ये मैं सर 12 तारीख को पता चला, जब वहाँ पे दीवार बाउंड्री हो गई। हम वहाँ पे गए, हमने बाउंड्री रुकवाई, पूरे 16 दिन काम बंद पड़ा रहा। हमने आपत्ति भी की इधर उधर, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, पुलिस इंचार्ज ने अपनी प्रशासन को भेजा, तहसीलदार कानूगो, SDM मिलकर आए। हमने उन्हें रुकवाया, मगर यहाँ पे गेट मत लगाओ, हमें कुछ तो दे दो लिखित में कि भाई यहाँ तुम्हारी ज़मीन नहीं है, इनकी इन भूमाफियों की ज़मीन है, हमें कुछ तो दे दो लिखित रूम में। लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हमारी कुछ सुनवाई नहीं। पटवारी क्या बोलता है, इसे उठाओ बंद करो, या वो फिर ये फर करती। तो पटवारी तेलीराम ने मुझे कहा, उन्होंने क्या किया, 10-12 लेडीज़ ने उठा के मेरी भाभी को, मुझे जैसे सूरीगुड़ी जाते हैं घसीट के, ऐसे में घसीट के गाड़ी में ले जाके बंद करके मार पीट के हमें गाड़ी में बिठा दिया। हमें रात को 11 बजे तक बिठा के रखा चौकी इंचार्ज ने। अच्छा, जैसे ही आपको मालूम हुआ कि आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, तो फिर आपने आगे क्या कार्रवाई करी इस पे? हमने कार्रवाई की, मैंने एसडीएम को से बात की। एसडीएम ने मेरे से कोई बात नहीं की, मैंने उन्हें आपत्ति लगाई, मेरे पास बाकायदा रिविसिंग पड़ी है, उन्होंने उसमें कुछ भी सुनवाई नहीं करी। सर, जब आपको पट्टे आवंटित हुए थे तो आपको सारे पेपर दिए होंगे सरकार ने? हाँ, सब कंप्लीट होंगे आपके पास? अभी मुकदमा चल रहा है हमारा एसडीएम कोर्ट में ही। तो आगे क्या लग रहा है कि आगे धरना कब तक चलेगा ये? देखो, ये लड़ाई मेरी नहीं, पूरे समाज की है। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। चाहे इसके लिए मुझे भूख हड़ताल करनी, चाहे मुझे पूरा प्रशासन इकट्ठा करना पड़े, पर मैं यहाँ से हटूंगी नहीं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। ये अब तो जमीन हमारी नहीं है, वही जब कहाँ मर गए थे मैं 40 साल पहले, जब हमने झाड़ झुंडी फोड़ के उस जमीन को कामयाब किया। हमारा तो गुजारा उससे हो रहा। किसी तरीके को धमकी वगैरह मिली आपको? धमकी, सुनील लाठी की धमकी मुझे लगातार मिली जा रही है, और यहाँ पे लड़ाई करवाने के लिए भेजा था यहाँ पे कि यहाँ से धरना हटाओ। रात भी यहाँ पे मुझे धमकी मिली है, कल भी लगातार मुझे धमकी पे धमकी सुनील लाठी की मिल रही है मुझे, सुनील लाठी की। और मेरे ना माँ है ना मेरा बाप है। अच्छा, आपके साथ और भी बैठी हैं महिलाएं यहाँ पर, क्या सभी का यही मामला है? हाँ जी, सभी का यही मामला है, खाता नंबर 293 यही मामला है सबका। तो साथियों, आपने देखा जैसे कि पुलिस प्रशासन या और भी जो पूरा शासन है, किस तरह से इस बहुजन समाज को जिस तरह से अभी अन्याय इनके साथ हो रहा है, और ये यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं और आगे लग नहीं रहा कि इनकी कोई सुनवाई हो रही है कि जिस तरह से अभी हम बातचीत कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आगे भी हम बात करेंगे। काम कर रहे हैं, काम तो रुके नहीं। जी बताइए। और मेरा ये कहना है कि हमारी रोड जमीन की पहले कोई कीमत थी, जैसे तो मेरी रिंग रोड निकला ऐसे से कीमत बढ़ गई। उसका मुआवजा जो विनोद सैनी को दिया गया है 1,44,00,000, तो मैं सरकार से मैंने वो मुआवजा वापस हो जाए, और उनके खिलाफ जो उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अब तक एक भी दर्ज नहीं हुई। एक भी यहाँ के उपदेश चौधरी ने मुझे चमारी गिटली कहा है, उसके खिलाफ भी अब तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। साथ ही यहाँ पर देखिए जिस तरह सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, और ये महिलाएं हैं, ये मतलब निसहाय हैं, और एक ऐसे समाज से आती हैं जो इस पायदान पे सबसे नीचे है। और आज देश के अंदर संविधान लागू है, 2024 में चल रहे हैं, जहाँ
मोदी सरकार ये कहती है कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो क्या इस तरह से विकसित भारत बनाया जाएगा? ये स्थिति आप देख रहे हैं इस भारत की। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ कुछ और जिम्मेदार व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे इस मामले में। समझौता किया जा सकता, फैसला किया जा सकता, लेकिन उसको जबरदस्ती बाहर नहीं फेंका जा सकता। इनके पट्टे ये 40 साल से है, दलित है, इनके माँ बाप मर गए, इनके पति मर गए, और ये 40 साल से बता रही है वहाँ पर झुंड तोड़ करके उसको कब्जा किया था। अभी भी उनके खेत है, वहाँ की घर है, पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ की भूमाफिया के साथ साठगांठ करके पुलिस चौकी इंचार्ज, तहसीलदार, पटवारी, कानून को इन लोगों ने जबरदस्ती मिलकर के उसे कब्जा करा दिया और उस पर करोड़ों रुपए का घालमेल किया गया है, करोड़ों रुपए सरकार के साथ खाए गए हैं। मेरा तो ये अनुरोध है कि जिन लोगों ने भी इनके साथ इनका उत्पीड़न किया है, क्योंकि अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं और इनका उत्पीड़न किया है, इनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुआवजा दिया गया है उनसे वापस होकर के अगर मुआवजा देना तो कब्जेदारों को मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलना चाहिए था। और अगर ये नहीं हो रहा तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि जो सरकार है ये दलित विरोधी है, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी विरोधी है, और हम इसकी निंदा करते हैं। और हम जब तक इनका धरना चलेगा, हम बांधसेब के सभी आपसूट संगठन के लोग और इस ग्रामवासी लोग हम बराबर इनका साथ देंगे, इस धरने को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। चलो अब बोलो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर है। मैं ग्राम प्रधान रहा हूँ जगजीतपुर में, और ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में है कि ये क्या मामला है। जो गांव के मूल निवासी लोग हैं उनके द्वारा सन 1986 में 86-87 के दौरान जो जंगली ज़मीन थी, गंगा जी के तट की ज़मीन थी, जो ये पायलट बाबा आश्रम जहाँ वर्तमान में अब है, वहाँ से लेकर के और आपका गंगा प्रदूषण का जो सर्विस स्टेशन बना हुआ है पीछे, वहाँ तक गंगा के किनारे किनारे की ज़मीनें थी जो जंगली हालत में थी, जंगली ज़मीन थी, बंजर थी, मौके पे घास